नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप लोगों ने डबल आईयूआई तो सुना होगा, मतलब एक ही महीने में 2 बार आईयूआई किया जाता है थोड़ा सक्सेस के चांसेस बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस में। तो क्या आप लोगों ने आईवीएफ में एक ही साइकिल में 2 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर सुना है? हो गए ना आप लोग शॉक्ड? तो आज मैं आप लोगों के सामने वही फुल स्टोरी लेकर आई हूँ कि कैसे उसके पहले 2 बार आईवीएफ फेल हुए और उसके बाद में डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर से उसको सक्सेस मिली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो ये स्टोरी शुरू होती है कपल से जिनकी शादी को 11 साल हो चुके थे और उन्हें अभी तक कई जगह का उन लोगों ने ट्रीटमेंट ले चुके थे, जलगांव, भुसावल, खंडवा, बट उनको कहीं से कुछ भी फायदा नहीं था क्योंकि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। तो डॉक्टर्स बोलते थे कि हो जाएगा, बट 11 साल का समय बहुत लंबा होता है। तो उन्हें मेरे बारे में पता चला और वो मेरे पास आए। उनको मैंने उनकी सारी रिपोर्ट्स देखी और उन्हें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की समस्या थी, मतलब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद में भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी। तो दोस्तों, इस चीज पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद में भी क्यों आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। आप जाकर ये लिंक क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। देखिए, मैंने उन लोगों को सजेस्ट किया कि देखिए आप सारे ट्रीटमेंट तो ले चुके हैं, उसके बाद में भी आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप लोग डायरेक्ट आईवीएफ चूज कीजिए, इससे आपको सफलता के बहुत चांसेस हैं। तो मेरी बात मानी और उन्होंने आईवीएफ के लिए बुकिंग करवा ली और आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। पेशेंट की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 32 इयर्स थी और उसका एएमएच वगैरह, उसकी ओवरीज, उसका यूट्रस अच्छा था और उसके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट भी बहुत अच्छा था। उसके बावजूद उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही थी। तो फिर हमने उनका आईवीएफ का प्रोसेस स्टार्ट किया और जब हमने उनको इंजेक्शन लगाने के बाद ओवम पिकअप वाले दिन बुलाया और उसके बाद में उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर किया। फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर उनका फेल हो गया, वो काफी निराश हो गए, बट मैंने उनको बोला आपके एम्ब्रियोज हमारे पास रखे हैं तो हम सेकेंड टाइम भी आपका ट्रांसफर करेंगे, आपको इसमें सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने सेकेंड टाइम भी एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया और उनकी रिपोर्ट में बीटा एससीजी का लेवल 108 यानी कि 108 आया, बट बीटा एससीजी ग्रो नहीं किया, वो केमिकल प्रेगनेंसी थी और उनका सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया। फिर वो लोग बहुत निराश हुए। मैंने बोला निराश होने की बात नहीं है, अब हम लोग ट्रीटमेंट में थोड़ा चेंज करेंगे। हम लोग उसी साइकिल में आपका पहले डे 3 का ट्रांसफर करने के बाद आपका 2 दिन के बाद डे 5 का भी उसी साइकिल में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि पेशेंट 4th अटेम्प्ट लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो वो लोग रेडी हो गए। फिर हम लोगों ने उनका डे 3 का ट्रांसफर किया। उसी के बाद हमने 1 दिन का गैप करके उनको फिर से एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए बुलाया और सेम साइकिल में हम लोगों ने उनका डे 5 के भी 2 ब्लास्टोसिस हमने उनको ट्रांसफर करे और जब रिजल्ट आया तो उनकी बीटा एससीजी बहुत अच्छी आई, पॉजिटिव आई। वो लोग बहुत बेहद खुश हो गए। फिर हमने देखा कि हमने उनका एक ही साइकिल में 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करे हैं, मतलब पहले जो डे 3 के हमने 3 उनके एम्ब्रियो ट्रांसफर करे थे और डे 5 के हम लोगों ने 2 ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करे थे, मतलब एक ही साइकिल में उनके सिक्वेंशियल एम्ब्रियो ट्रांसफर के थ्रू हमने उनके 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करे थे। तो अब देखना ये था कि उनको सिंगलटन प्रेगनेंसी ठहरती है, ट्विंस, ट्रिपलेट्स क्या ठहरते हैं, बट जब हम लोग ने सोनोग्राफी की तो उनको सिंगलटन प्रेगनेंसी ही ठहरी, मतलब 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बावजूद उनको सिर्फ एक ही एम्ब्रियो जो है चिपक पाया, इम्प्लांट हो पाया और उन्हें प्रेगनेंसी ठहर गई। और ये नहीं बोल सकते हम लोग कि डे 3 का था कि डे 5 का था, बट उनको एक सिंगलटन प्रेगनेंसी बहुत अच्छी ठहरी और 9 महीने बाद उनको सुंदर से उनके घर में एक परी आई जिससे वो बेहद खुश थे। तो उन लोगों ने जो उनका एक्सपीरियंस था उसका वीडियो हमने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप जाके इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो वो कपल बहुत ही खुश था और देखिए इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डॉक्टर्स को 100% पता नहीं रहता कि किस वजह से आपको बेबी इम्प्लांट, एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, बट कुछ चेंजेस करने से अगर इसमें सफलता मिलती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, यदि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल भी होता है तो हम लोग कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि उनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी ठहर ही जाए। और हम लोग हमेशा, मैं उन्हें हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि कभी भी हिम्मत मत हारना, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। क्योंकि अगर आप
एक जगह पर हार मान के बैठ जाएंगे तो फिर आगे तो सक्सेस के बिल्कुल चांसेस रहेंगे ही नहीं। तो बिल्कुल आप लोगों को हार नहीं मानी है। एक दिन भगवान भी आपकी कोशिश के सामने हार जाएंगे और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, तो हिम्मत नहीं हारनी है। और आशा करती हूँ आपको ये डबल एम्ब्रो ट्रांसफर की कहानी बहुत पसंद आई होगी। और यदि आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिला हो और आपके अगर पहले आपने आईवीएफ कराया है और आपके आईवीएफ अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं तो हिम्मत मत हारिए, नए सिरे से नए जोश से बिल्कुल फिर से स्टार्ट करिए। क्या पता ये अटेम्प्ट आपको सफलता ही दे जाए और आपके घर में भी खुशियां फैल जाएं। तो आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस और मेरी सक्सेस स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।